नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी सभी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश फिर लॉकडाउन की ओर। कोरोना से इस राज्यों में स्थिति गंभीर, यहाँ लग चुके हैं कर्फ्यू। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार फैल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर हर कोई चिंतित है। सरकार की ओर से इस महामारी को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर फिर से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कई राज्यों ने हालात को देखते हुए पाबंदी को सख्त कर दिया है और कई जगह कर्फ्यू भी लगाने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रात्रि का कर्फ्यू लगाने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर अहमदाबाद में 60 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी नियमों को सख्त किया गया है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा आदि खाने पर 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोकलाम के बाद नापाक इरादे पे काम कर रहा है चीन। 30 साल में ड्रैगन ने LAC पर दोगुने की एयरबेस और हेलीपोर्ट। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन ने अपने एयरबेस, एयर डिफेंस यूनिट और सैन्य पोजीशन की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम में गतिरोध के बाद भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एयरबेस और एयर डिफेंस यूनिट सहित कम से कम 13 नए सैन्य पोजीशन का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लद्दाख में मौजूदा तनाव के बाद 4 हेलीपोर्ट पर काम शुरू हुआ है। एक प्रमुख सुरक्षा और खुफिया रिपोर्ट में इन सैन्य ठिकानों का विवरण दिया गया है। नए सैन्य ठिकानों में 3 एयरबेस, 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि चीन दुनिया को दिखाने के लिए शांति वार्ता का राग अलाप रहा है, मगर असल मकसद उसका सीमा के पास सैन्य ठिकानों को बढ़ाना और तनाव पैदा करना है। साथ ही पता चला है कि चीन ने तिब्बत में मानसरोवर झील के किनारे सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट बनाई है और डोकलाम और सिक्किम सेक्टर में विवादित सीमा में संवेदनशील हिस्सों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसी तरह की सुविधाओं का विकास कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में हर नागरिक को मिले कोरोना वैक्सीन। मोदी सरकार ने टीकाकरण के लिए अलग रखे 50,000 करोड़। जी हां, इस वक्त देश में कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन पर कितना खर्च आएगा और सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है। पूरे मामले में वाकिफ सूत्र ने बताया कि भारत सरकार ने चीन के बाद सबसे घनी आबादी को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन का यह अनुमान है कि राष्ट्र की 130 करोड़ की आबादी पर प्रति व्यक्ति पर $6 से $7 यानी कि 420 रुपए से लेकर 490 रुपए तक का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को खत्म हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस पैसे का प्रावधान किया गया है और इस उद्देश्य के लिए फंड में कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट नहीं पहना तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हां, भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। परिवहन विभाग के सचिव MS पाड़ी ने DGP को और परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाए। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताइवान से व्यापार समझौते पर भड़का चीन, भारत के नेताओं को दी धमकी। जी हां, भारत और ताइवान में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की अटकलों के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम बुरी तरह से भड़क उठा है। ग्लोबल टाइम ने धमकी दी है कि भारत के राजनेता ताइवान कार्ड खेलने से परहेज करें, नहीं तो भारत को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही नहीं, ग्लोबल टाइम्स को लद्दाख में LAC पर भारत के पलटवार और चीनी ऐप को बैन करने से भी मिर्ची लगी है।
चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान कार्ड से चीन के लक्ष्मण रेखा को चुनौती मिलेगी और भारत को ये ज्ञान होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे पहले चीन की विदेश मंत्रालय ने औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले भी भारत को धमकी दी थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान के साथ भारत की ट्रेड डील पर कहा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। भारत और ताइवान के मजबूत होते रिश्तों को देख चाइना को जमकर मिर्ची लग रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट हो सकती है 3 साल की सजा, पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला ये संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी भी तरह से संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण, दुश्मन के छूटे पसीने। जी हां, चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। नाग को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण गुरुवार की सुबह 6:45 पर किया गया। इस मिसाइल का टेस्ट वॉरहेड पर किया गया है। ये एक एडवांस मिसाइल है। भारत में निर्मित मिसाइलों में ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है। DRDO की ओर से लगातार इसके अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सेना की ताकत बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास पुराने जमाने का ये टीवी है तो बेचने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हाँ, 3 दशक पहले बंद हो चुके शटर टेलीविजन की डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब लोग भी इसकी मुंहमांगी कीमत अदा करने को तैयार हैं। कबाड़ियों व लोगों के पास हर रोज इसके खरीदार पहुंच रहे हैं। दरअसल लोगों में ऐसी गलतफहमी है कि इस टेलीविजन में लाल रंग की जो मरकरी है उसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पिछले कुछ महीने से व्हाट्सएप और फेसबुक सहित सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैल रही है कि इस रेड मरकरी की लाखों रुपए में कीमत है। सोशल मीडिया में आजकल एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुराने शटर वाले टेलीविजन की डिमांड हो रही है। आपके पास भी ऐसा टीवी है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग, पाकिस्तान की नापाक हरकत आई सामने। जी हां, जम्मू कश्मीर के सामा जिले में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगा है। बताया जा रहा है कि नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों ने इस सुरंग से घुसपैठ की थी। सुरंग को BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल ने खोजा है। ये टनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांव रीगाल के पास मिली है, जो 0 लाइन के पास है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस सुरंग का मिलना ये साफ करता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद कर रही है। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी लॉन्चिंग तक का पूरा जिम्मा पाक सेना के पास है। पाकिस्तान सेना ने भारतीय क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुरंग को लंबे समय तक आतंकियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है ताकि घुसपैठ को आसान बनाया जा सके। सुरंग से कराची फैक्ट्री की बोरियां मिली हैं। सुरंग हाल ही में खोदी गई है और जमीन से 15 से 20 फीट नीचे है। मिट्टी न धंसे इसके लिए सुरंग के दोनों तरफ लकड़ी के फट्टे लगाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको छुट्टे पैसे के बदले दुकानदार टॉफी या चॉकलेट लेने को मजबूर कर रहे हैं तो करें यहाँ शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। जी हाँ, कोरोना काल में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ऐसे में जब आप बाजार या दुकान जाते हैं तो एक समस्या छुट्टे या खुले पैसे की भी आती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप सामान खरीदते हैं तो दुकानदार आपको छुट्टे के बदले चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देता है। लोगों को अब इस समस्या से निजात मिलने जा रही है। अब देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने जाने के बाद आप छुट्टे पैसे के बदले टॉफी देने की शिकायत कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। अगर आप बस या ट्रेन में भी सफर करते हैं और ऐसी समस्या आपको दो चार होना पड़ता है तो खासतौर पर बाजार में दुकानदार 2 से 5 रुपए के बदले ग्राहक को टॉफी पकड़ा देता है। अगर ग्राहक पैसे मांगता है तो दुकानदार साफ कहता है कि छुट्टे पैसे नहीं हैं, कुछ सामान खरीद दो। लेकिन अब दुकानदार की ये दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरह की शिकायतों के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। उपभोक्ता या ग्राहक इसकी शिकायत अब भारत सरकार की वेबसाइट www.jagograhakjago.gov.in और consumerhelpline.gov.in पर कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-114-000 पर भी दुकानदार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गलती पाए जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख
भारत ने चीन की उसकी ही चाल में दी मात, जमीन के नीचे तैयार किया चक्रव्यूह। जी हां, भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। अब भारतीय सेना ने उसकी ही चाल में उसको मात देते हुए बड़ी तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन के युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के किसी भी कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैयार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने जापान के खिलाफ दूसरी जंग में इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए ने लहासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को रखने के लिए हेनॉन टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की है। वरिष्ठ सैन्य कमांडर के अनुसार भारतीय सेना ने दुश्मन के हमलों से जवानों को बचाने के लिए सुरंगों के जरिए से शेल्टर तक बड़े व्यास वाले कंक्रीट पाइपों को बिछाया है ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट होता है और इनसे होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इससे उन्हें दुश्मन की फायरिंग से बचने का मौका मिल जाता है। इस टनल का फायदा ये भी होता है कि इन्हें गर्म किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।